अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को तौबा और हिदायत के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। हिदायत मांगने से मिलती है, तलब करना होती है। अगर किसी को हिदायत चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपने रब की तरफ पलटना होगा, तौबा करनी होगी। तौबा इनफरादी गुनाह पर भी है और सारी ज़िंदगी पर भी तौबा की जाती है। हर मुसलमान हिदायत चाहता है और तौबा भी करता है, मगर सवाल ये है कि कितने खलूस से करता है। किसी से भी पूछा जाए तो यही जवाब है कि अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा। मैं तौबा करता हूँ या करती हूँ, ये तकलीफ़ हम सब रोज़ ही झेलते हैं, लेकिन क्या इससे कभी कोई फ़र्क पड़ा है? अल्लाह अदाकारी से नहीं बल्कि इखलाक से माइल बाकरम होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी कुव्वत, पूरे जज्बे से, तमाम तर इखलास के साथ अल्लाह से हिदायत तलब की और तौबा की। क्या इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर नहीं है? ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे पहले हमें हिदायत को जानना है और फिर तौबा को। हर इंसान अपने रब तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है, जानबूझकर कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह को पाने की तलब पैदा हो जाने के बाद इंसान हर तरह से कोशिश करता है, हर जगह सर मारता है, कभी शरीयत, कभी तसव्वुफ़, कभी रूहानियत के मामूलात ज़िंदगी पर हावी होते हैं। मगर दयानतदारी से गौर करने पर साफ नज़र आता है कि मामूली से बेहतरी के सिवा अंदर से कुछ भी नहीं बदल सकता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।